देखिए ना, अपने आप को सिर्फ पाकिस्तानी, इंडियन, कोरियन ड्रामों तक महदूद न रखें। आपका जो मिशन है, आपका जो गोल है, वो बड़ा होना चाहिए। आपकी थिंकिंग पॉजिटिव होनी चाहिए कि मैं इस्लाम के दायरे में रहकर ये सारा काम कर सकती हूँ। यू शुड बिलीव योर सेल्फ फर्स्ट। कुछ साइकोलॉजिकल फैक्ट्स पता होने चाहिए कि अगला बंदा गुस्से में है, उसे काम कैसे किया जाए। अगला बंदा एकदम इतना हाइपर हो गया है या कोई रोने लग गया है, उनको काम कैसे किया जाए। इंसानों को समझना, उनको परखना, ये भी एक हुनर है। आपको समझ होनी चाहिए इंसानों की, और ये तभी पॉसिबल है जब आप कुछ ना कुछ ह्यूमन साइकोलॉजी के बारे में पढ़ें। औरत को कमजोर बनाया गया है, उनको इंडियन, पाकिस्तानी, कोरियन ड्रामास के पीछे लगा के उनके मकसद से हटाया गया है। वरना जो कुछ एक मजबूत औरत कर सकती है, आपको पता चले आप हैरान रह जाएं। वल्लाही आप हया के दायरे में रहकर ये सब कुछ कर सकती हैं। हम लोग किधर गुम हो गए हैं? हमें बस एक रेस के पीछे लगाया गया है कि कॉलेज यूनिवर्सिटी जाएं, वहां से मार्कशीट लें, बस हमारा काम हो गया। अगर जिंदगी जीनी है तो ये सब स्किल्स तो सीखनी पड़ेंगी। कोशिश करें आप। ये सेल फोन आपको बेकार बना रहा है, इस सेल फोन में चेंजिंग्स करें, वो सब लर्न करें जो आपको सही मायने में करना चाहिए। लड़कियां गाड़ी चलाएं, जिम जाए, सिलाई सीख लें, जो कुछ आप सीखना चाहती हैं सीख सकती हैं। अब देखें क्यों लड़कियों को तोड़ा जाता है ये कहकर के ओह यू आर अ वुमेन, हाउ कैन यू डू दिस। उम्महातुल मोमिनीन को आप देखिए, दी बेस्ट एग्जांपल फॉर अस। आप देखिए वो हॉर्स राइडिंग करती थी, पर्दे में रह करके है ना ये सब। अम्मा आयशा रदियल्लाहु ताला अन्हा, दी ग्रेट स्कॉलर ऑफ इस्लाम, उनको देख लें। मेजोरिटी ऑफ सही बुखारी की अहादीस अम्मा आयशा से कोटेड है। उनसे सहाबा सवाल करने आते थे। और आज की फीमेल्स को देख लें आप, उनके ड्रामे और टिकटॉक ही नहीं खत्म हो रहे, एक के बाद एक नया शो स्टार्ट हो जाता है उनका। मैं कहती हूँ आपको कुछ बेसिक्स चीजें तो आनी चाहिए। कार ड्राइविंग, सेल्फ डिफेंस टेक्निक, स्टिचिंग आनी चाहिए। आपको बेसिक्स बातें पता होनी चाहिए कि कहीं जा रहे हैं आप और आपकी कार स्टॉप हो गई है, हीट अप हो गई है, ऐसे में आपको क्या करना चाहिए। अब सड़क के दरमियान खड़ी होकर कितनी देर आप हेल्प का वेट करेंगे। या आपको इमरजेंसी में फर्स्ट एड देना आना चाहिए। किसी को हार्ट अटैक आ रहा है, ऐसे में फौरन स्टेप क्या ले सकती हैं आप। कोई बेहोश हो गया, क्या करना चाहिए। किसी का बीपी हाई है, लो है, क्या करना चाहिए। किसी को पैनिक अटैक आ रहा है तो कैसे उनको काम किया जा सकता है। ये वो बेसिक चीजें हैं जो रोजमर्रा की जिंदगी में हमारी जरूरत है। आपको पता ही नहीं है कि इस्लाम ने लड़की को कितनी पावर दी है। ये मेरी बात आप याद रखना कि अगर आप चाहते हो ना कि आपकी लाइफ चेंज हो, तो सबसे पहला स्टार्ट आपको खुद से लेना पड़ेगा। आपकी जिंदगी तब चेंज होगी जब आप लोगों के बजाय अल्लाह ताला पर डिपेंड होना स्टार्ट करेंगे, अल्लाह ताला को अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी बनाएंगे। आप अपनी रूटीन में इस चीज को फाइंड आउट करेंगे किस चीज ने आपको अल्लाह ताला से गाफिल बना रखा है। अब देखिए ऑन दी अदर हैंड अल्लाह ताला खुद फरमा रहे हैं, रब्बना अतमिम लना नूरना वगफिर लना इन्नका अला कुल्ली शैइन कदीर। ऐ हमारे रब, हमें कामिल नूर अता फरमा और हमें बख्श दे, बेशक तो हर चीज पर कादिर है। अब देखिए अल्लाह ताला ने खुद हमें हर चीज सिखा दी, किस तरह से मुझसे बख्शिश मांगो तुम, किस तरह से मुझसे नूर मांगो तुम, किस तरह से हिदायत का रास्ता मांगो तुम, किस तरह से मेरा शुक्र अदा करो। कुरान पे गौर करना सीखे। जब आप छोटी छोटी आयत पर गौर करेंगे, उनका तर्जुमा देखेंगे, तो आपको अंदाजा होगा कि कुरान में हर लफ्ज का कितना भारी वजन है। कुरान में अल्लाह ताला ने कोई भी बात ऐसी नहीं की, छोटे से छोटे लफ्ज का भी बहुत भारी वजन है वल्लाही। आप जब कुरान की तरफ आएंगे तो आपको पता चलेगा सिर्फ अल्लाह ताला की जात है जो हमें प्रोटेक्ट करती है। ये दुनिया के सहारे तो मकड़ी के जाले से भी कमजोर है वल्लाही। अल्लाह के बंदे, अल्लाह ताला तुम्हें हर उस चीज से बचाता है जो तुम्हारे लिए हार्मफुल है। आगे अब तुम्हारी मर्जी, तुम कौन सा रास्ता चूज करते हो। और अगर वीडियो पसंद आए तो आपने प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करना है, ठीक है। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।